राज्य में अनेक प्रकार से अब सुख की बरसात होगी, सब सुखी रहेंगे, अन्न पैदा होगा और एक अन्न डालने के बदले कई हजार गुना अन्न प्राप्त होगा। अब देखिए, राजा को प्रजा कर देती है, प्रजा से राजा कर लेता है, लेकिन राजा का भी ये धर्म होता है कि प्रजा के कल्याण का भी वो उपाय सोचे। राजा अगर प्रजा के कल्याण और धर्म के विषय में नहीं सोचेगा तो प्रजा का कैसे कल्याण होगा। एक दिन पृथु महाराज ने सबको बुलाया, अपने वहाँ जितने लोग थे, और पृथु महाराज ने बड़ा सुंदर दिव्य उपदेश दिया कि देखिए, ऐसा है कि दुनिया में दो आनंद है, एक विषयानंद और एक ब्रह्मानंद। तो विषयानंद तो हर योनि में भोगा जा सकता है, विषयों के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है उसको विषयानंद कहते हैं। तो विषय सुख तो सब भोग सकते हैं, क्योंकि जितनी अन्य योनियां हैं वो सारी भोग योनियां हैं। लेकिन ये मानव तन जो है, ये मानव तन भोग योनि नहीं है, ये मानव तन जो है ये साधनों का धाम है। इसलिए कहा कि ऐसी वस्तुएं जहां जो हमारे, जब हम पैदा हुए तो किसी को नहीं जानते थे, और धीरे धीरे हम जब पैदा हुए थे तो बिल्कुल शुद्ध थे, किसी में आसक्ति नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे आसक्ति हमारी बढ़ने लगती है, घर में, पुत्र में, और जितने संबंधी है उसमें आसक्ति बढ़ने लगती है। तो उस आसक्ति को छोड़ के हम अपने स्वरूप को पहचाने और स्वस्वरूप में स्थित होने का प्रयास करें। वहाँ चार कुमार बड़ा दिव्य तेज चमकते हुए प्रकट हुए, और जब ऐसा उपदेश दिया तो पृथु राजा बड़े प्रसन्न हुए कि आप तो बड़ा सुंदर जीवन के लिए उपदेश दे रहे हैं। इसलिए कहा कि शास्त्र को बार बार पढ़ने और चिंतन करने के बाद ये निश्चय किया गया कि असंग होके जीवन में जिए और हम अपने जिसके हैं उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करें। क्योंकि जैसे दीपक ऊपर जलता है, प्रकाश दीपक जलाइए और मिट्टी के ढेले को फेंके ऊपर तो नीचे गिरेगा। जो जिसका अंश है उसी के तरफ जाता है। तो सारे शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद संक्षेप में उन्होंने उपदेश देते हुए कहा कि हर प्रकार से ये निश्चित करना चाहिए कि मानव जीवन का परम लाभ इसी में है कि वो भगवत शरण हो जाए और भगवान को अपना मान ले, केवल व्यवहारिक शब्दों में नहीं, उस परमात्मा की उपस्थिति का हर जगह अनुभव करें। क्योंकि अगर विषय में सुख होता तो ये बताइए, जब आप नींद लेते हो तो गहरी निद्रा में जो चीज आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो या जो जन आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो वो आपके साथ नहीं रहते, लेकिन आप निद्रा से जब जगते हो तो यही कहते हो कि बड़ी अच्छी, बड़ा हम अपने को
आराम महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि हमारा स्वभाव ये है कि हम जब जगते हैं, जगते ही हमारा मन सोचने का काम करता है। तो पहला साधन ये है कि असंग रह के भगवत चिंतन हो, उसके लिए हम निर्विषयम में मन को निर्विषय बनाए और शांत भाव से अगर हम ध्यान जो करते हैं तो ध्यान में प्रयास करें कि अपने उस परमाराध्य का जो है ध्यान करें, एक स्वरूप का करें और नहीं तो बिंदु का करें। तो इससे धीरे धीरे हमारी जो आसक्ति है, मन को विषयों से रहित जब बनाएंगे तो ऐसा ही कुमारों ने जब बड़ा दिव्य उपदेश दिया पृथु महाराज को, तो पृथु महाराज ने कहा कि प्राणाधारा सुता ब्रह्मन् गृहाश्च परीक्षदा राज्यं बलं महे कोशम् इति सर्वं निवेदितम्। आपने हमको बड़ा दिव्य उपदेश दिया कि विषयानंद को छोड़ करके ब्रह्मानंद की तरफ बढ़ना और असंग होकर संसार में जीना। तो इसके बदले प्राणाधारा अपना प्राण पत्नी और जो हमारे पास पूरा राज्य है और हमारा जो राजकोष है, इति सर्वम निवेदितम। आपके इस उपदेश के बदले इति सर्वम निवेदितम, ये सब हम आपको निवेदित कर रहे हैं। तो उन कुमारों ने कहा कि ठीक है, ये सब आप हमको निवेदित कर रहे हो, मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन यही मानो आप ये सब तो आप हमको निवेदित कर रहे हो और इसको मैं स्वीकार कर रहा हूं, और तब जो है अब जो है केवल ये सब अर्पित करने के बाद आप केवल इतना मानो। और ये देखिए, ये उपदेश तो पृथु महाराज को दिया, लेकिन ये हम सबके लिए है कि हम जो भी प्रारब्ध से प्राप्तव्य है उसका केवल व्यवस्था करने वाला अपने को माने। इति सर्वम निवेदितम जब कहा पृथु रे, तो लोगों ने कहा कि हम सब आपका स्वीकार करते हैं, लेकिन अब आप इसकी व्यवस्था संभालें। तो संसार में प्रारब्धानुसार आपको जो भी प्राप्त हुआ है उसका मालिक बनने का हम प्रयास न करें। अच्छा, मालिक और मुनीब तो होते हैं। व्यापार में लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है तो उसका असर मालिक पे पड़ता है, लेकिन जो मुनीब है वो पूरा अकाउंट मेंटेन करेगा, पूरा क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रहा है, पूरा लेखा जोखा रखेगा। लेकिन मुनीब का काम केवल इतना है कि वो लेखा जोखा रखेगा, लेकिन उससे उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए दुनिया में बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि सर्वम निवेदितम, मैं सब निवेदित कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि हम इसको स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन इतना करिए कि अब आप केवल इसकी व्यवस्था संभालो। और उसका मतलब यही है कि हम अपने को मालिक न माने। भगवान ने जो भी चीजें दिया उसका व्यवस्था जितने दिन के लिए सुंदर कर सके करें। और इतना करने के बाद पृथु महाराज से उन लोगों ने कहा कि आप क्या चाहते हो, कुछ मांग लो। तो पृथु महाराज ने कहा कि देखिए, अगर देना चाहते हैं तो एक काम करो कि हमको 1000 कान दे दीजिए। उन्होंने कहा कि ये बताओ कि 1000 कान लेके क्या करोगे? तो बोले, भगवान की कथा सुनने से 2 कानों से तृप्ति नहीं होती है, इसलिए 1000 कान रहेगा तो बहुत
इसी कुल में आगे चल के प्राचीन बहिर नाम के राजा हुए, प्राचीन बरही। उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ किया और यज्ञ में पशुओं की आहुति देते थे और नाना प्रकार के पशुओं की जब आहुति देते गए तो पशुओं की आहुति देते देते वो पशु एक दिन नारद जी वहां प्रकट हुए और प्राचीन बरही नाम के राजा को कहा कि देखो आप यज्ञ कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, और यज्ञ में आप पशुओं की जो आहुति दे रहे हो इसलिए दे रहे हो कि भाई रोज जो पशु की हत्या हो रही है वो यज्ञ कभी कभी होगा तो कम से कम उस पर रोक लगाया जाएगा। लेकिन आपके इस बात को लोग समझ नहीं पाए। पशुन आल भेद यज्ञ किया जाए तो पशुओं की आहुति दिया जाए। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा पर रोक लगाने के लिए आपने ये बड़ी अच्छी बात कही। लेकिन अब लोग उस वेद के भाषा को ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं और नारद जी ने कहा कि देखो जितने पशुओं की यज्ञों में तुमने आहुति दिया है और बलिदान किए हो, सारे आकाश में खड़े हो के तुमको देख रहे हैं कि कब प्राचीन बरही नाम के राजा की मृत्यु हो और कब जो है हम इनको ले। तो बड़े दुखी हुए प्राचीन बरही नाम के राजा। नारद जी ने उनको पुरंजन उपाख्यान सुना करके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया और तब प्राचीन बरही नाम के राजा जो है वो उनको अपने असली स्वरूप का ज्ञान हुआ। वो पुत्रों को राज्य सौ के प्रस्थान कर गए वन की तरफ। इन्हीं के कुल में आज आगे चल के 10 प्रचेता गर्भ और उन्होंने दक्ष जैसे प्रतापी राजा को पैदा किया। राज सत्ता का भार सौंप के दक्ष जा रहे थे और उनको रास्ते में श्री नारद जी मिल गए। तो नारद जी से उसने पूछ दिया, ये बताइए कि भगवान को जल्दी प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। तो श्री नारद जी ने कहा कि देखो 3 काम आदमी कर ले तो भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब ध्यान दें, एक तो आप भगवान का नाम जपोगे तो नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, और सिंधु सुखा सुखा रहेगा, आकर्षण नहीं आएगा। भगवान के रूप माधुरी का दर्शन करोगे तो नेत्रों में धीरे धीरे संसार के रूप के प्रति आकर्षण कम होगा। भगवान की सेवा करेंगे तो उसका फल मिलेगा। लेकिन अतिशीघ्र जनार्दन को प्रसन्न करने के लिए हमको बाहरी साधना के साथ साथ अंदर से अपनों को पवित्र करना पड़ेगा। और देखिए यहीं से एक चतुर्थ स्कंद पूरा होता है और यहीं से महामुनि मैत्रेय और विदुर जी का संवाद पूर्ण होता है। इस उपदेश को सुन के महामुनि मैत्रेय के विदुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। जब पूछा नारद जी से कि बताइए कि भगवान जनार्दन को जल्दी प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा दया सर्वभूतेषु संतुष्टो येन केन वा। पहला दया सर्वभूतेषु, दूसरा संतुष्टो येन केन वा, तीसरा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्य
मनुष्यासु जनार्दन। जनार्दन अतिशीघ्र प्रसन्न किससे होते हैं? पहला ध्यान दीजिए, केवल ये नहीं कहा नारद जी ने कि मनुष्यों पर दया, दया सर्वभूतेषु, जितने प्राणी हैं सबके ऊपर हमारे अंदर दया का भाव है। क्योंकि धर्म का 4 अंग है, सत्य, तप, दया और दान। अच्छा, कलयुग में तो धीरे धीरे अभी तो बहुत कुछ सत्य, तप, दया है, लेकिन ये कलयुग का प्रथम चरण है। जब जब कलयुग बीतता जाएगा तो कलयुग के 3 अंग खत्म होने लगेंगे। इसीलिए कहा कि भाई सत्य, तप, दया नहीं रहेगा तो केवल प्रकट 4 पद धर्म की और बलिमहेत प्रधान, जिन के विधि दीने दान करे कल्याण। केवल हम लोगों के हाथ में सत्य नहीं रह जाएगा, तप नहीं रह जाएगा, दया नहीं रह जाएगा, तो दान ही कलयुग में कल्याण करेगा। 3 पैर टूट जाएगा। अभी तो बहुत लोग हैं जिनके अंदर सत्य, तप, दया बरकरार है। तो याद रखिए, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न करने के लिए पहला काम है दया सर्वभूतेषु, सारे भूत प्राणियों पर दया। हम लोग जैसे जा रहे हैं, सड़क पे कोई आदमी गिरा पड़ा है, हमारा उससे कोई संबंध नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं। आप अपने नगर में पहुंचे, तुरंत फोन आया कि अरे कोई आदमी वहाँ एक्सीडेंट हो गया है, हम तुरंत दौड़ लगा देते हैं। तब जब ये जानते हैं कि आदमी हमारा है, ये दया नहीं है। सारे भूत प्राणियों पर जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, उसको किसी स्थिति में पा रहे हैं तो हम पिघल जाए। और केवल मनुष्यों की तो जाने दीजिए, पशु पक्षी कीट पतंगे, किसी को जितने भूत प्राणी हैं उनके प्रति हमारे जीवन में दया का भाव रहे। ये पहला उपाय बताया नारद जी ने भगवान को प्रसन्न करने के। और दूसरा बताया संतुष्टो येन केनवा, जितना मिल जाए उस प्रार्थव्य को पर्याप्त समझे। क्योंकि बिना संतोष आए बिना कितना मिल जाए तृप्ति नहीं होगी। गोधन, गजधन, बाजी धन और कतन धन खाने, लेकिन जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समाए। संतोषम परमम सुखम, संतोष सबसे बड़ा सुख है। तो संतुष्टो येन केनवा, जितना प्रारब्ध है उतना मिलेगा, और जो प्रारब्ध में है वो कोई ले नहीं सकता, क्योंकि प्रारब्ध तो पहले रचा, पीछे रचा शरीर, शरीर बाद में बनता है, प्रारब्ध पहले निश्चित होता है। इसलिए प्रारब्ध से जो मिल जाए संतुष्टो येन केनवा, दूसरा उपाय। अच्छा, चाहे कितना हम चाह लें, लेकिन चाहने पर जितना हम चाहेंगे उतना नहीं मिलेगा। जैसे एक बार एक आदमी को पानी लेना था, तो पानी लेने के लिए वो पात्र लेके सबसे पहले कुएं के पास पहुंचा। उसी भाषा में किसी ने कहा कि देखो मैं पानी बहुत ज्यादा लेना चाहता हूं, तुम ये बताओ कि तुम्हारे से ज्यादा पानी कहाँ मिलेगा।
तो आप सब जानते हो कुआं में कितना पानी है। कुआं ने उससे कहा कि अगर ज़्यादा पानी चाहते हो तो एक काम करो, हमारे से ज़्यादा सरिता में जल है, वहाँ जाओ। अब कुआं छोड़ के आदमी सरिता के पास आया, वही बात उसने फिर दोहरा दिया कि हम पानी बहुत ज़्यादा लेना चाहते हैं, ये बताओ कि तुम्हारे से ज़्यादा पानी कहाँ ले। तो सरिता ने कहा कि अगर हमारे से ज़्यादा पानी चाहते हो तो एक काम करो, समुद्र के पास जाओ। समुद्र में अगाध जल है, अनंत जल है। भाई समुद्र की एक विशेषता है कि समुद्र के एक किनारे आप खड़े होते हो तो आपको एक किनारा दिखाई देता है, लेकिन दूसरा कहाँ तक समुद्र है नहीं दिखाई देता। एक किनारा है तो दूसरा किनारा जरूर है, लेकिन एक किनारा दिखाई देता है, दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता है। तो वो आदमी कुआं, सरिता और नदी के पास भी गया तो नदी से कहा कि ज़्यादा जल कहाँ मिलेगा। तो उसने कहा जाओ समुद्र के पास। अब वो आदमी समुद्र के पास पहुंच गया और समुद्र के पास पहुंच के उसकी भाषा में कहा कि देखो हम बहुत ज़्यादा जल लेना चाहते हैं, हमको अगाध जल दो। वो समुद्र उस आदमी पे हंसा। समुद्र ने कहा कि देखो आप मेरे पास आए हो, मेरे पास बहुत जल है, लेकिन मैं आपको एक बूंद भी जल ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि आपका पात्र जितना बड़ा है उतना ही तो इस जल आप ले पाओगे। इसलिए याद रखिए, संतुष्टो हंसा उस आदमी पर समुद्र। उसने कह दिया करम कमंडल करे गहे और तुलसी जहाँ जहाँ जाए, लेकिन सरिता कूप समुद्र जल भूदन अधिक समाय। एक बूंद जल भी मैं नहीं ज्यादा दे सकता। हमारे अनंत जल है, अनंत जल की राशि है, लेकिन तुम्हारा जितना पात्र है उतना ही तुम जल ले सकते हो। इसलिए पहला बात, दया सर्वभूतेषु, सारे भूत प्राणियों पर दया की भावना। दूसरा संतुष्टो येन कीन्वा, जो मिल जाए उसमें संतोष रखे। असंतुष्टा विज्ञानस्था, और ब्राह्मणों के लिए तो विशेष कहा है, व्यापारी को तो व्यापार बढ़ाते रहना चाहिए, क्षत्रिय को नहीं। लेकिन अगर ब्राह्मण में संतोष नहीं है तो असंतुष्टा विज्ञानस्था, वो नष्ट हो जाता है। संतोषी होना चाहिए, इसलिए कहा असंत है। क्या कहा? बोले संतुष्टो येन कीन्वा, जितना प्रारब्ध से मिल जाए उसमें संतोष नहीं। देखिए भगवान को प्रसन्न करने की दवाई है। अब हम लोग भगवान को प्रसन्न तो करना चाहते हैं, लेकिन हम गंदगी से भरे हैं, हमारे अंदर दया नहीं, हमारे अंदर संतोष नहीं है। और तीसरा साधन बताया क्या? सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यासु जनार्दन, सारी इंद्रियां हमारी शांत रहे। इंद्रियों को आवश्यक भोग की वस्तुएं हम दें, लेकिन हमारी इंद्रियां ऐसी न हो जाए कि हमारी इंद्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने के लिए हमको मिली है, लेकिन इंद्रिय रूपी घोड़े को अगर हम खिलाएंगे नहीं तो घोड़े बढ़ेंगे नहीं, लेकिन घोड़े मनमानी तरीके से न जानेंगे। जैसे एक बार रात के समय में एक आदमी मोटरसाइकिल बड़ी तेज गति से चलाता चला जा रहा था। चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस खड़ा था, उसने डंडा पटका और उससे कहा कि बताओ कि रात है और तुम्हारी गाड़ी में लाइट ठीक से नहीं है और इतनी स्पीड से मोटरसाइकिल चलाते हुए जा रहे हो।
तो मोटरसाइकिल चालक ने कहा कि साहब आप हमारे सामने से हट जाइए, हमारी गाड़ी में केवल मोटरसाइकिल ही नहीं, हमारी मोटरसाइकिल में ब्रेक भी नहीं है। अब आप बताइए कि हमारी गाड़ी जीवन की जब बिना ब्रेक और लाइट के हो जाएगी तो एक्सीडेंट होना तो जरूरी है। इसलिए सर्व इंद्रियों दुष्यासु जनार्दन। और यही बात गीता के 12वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। जब अर्जुन ने भगवान से पूछा कि आपके मत में श्रेष्ठ भक्त कौन है, तो 12वें अध्याय में भक्ति की महिमा इसलिए कहा कि मेरे में मन को लगा के जो श्रद्धा से उपासना करते हैं मेरे मत में वो श्रेष्ठ है। तो जब अर्जुन ने कहा कि बताइए कि जो निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं क्या वो आपको नहीं प्राप्त करेंगे क्या? तो आगे भगवान ने कहा संयम इंद्रिय ग्रामम च, इंद्रियों के समूह को जो बस में किए, सर्वत्र समबुद्धय, और सब जगह समबुद्धि, ते प्राप्तवन्ति मामेव, वो मेरे को प्राप्त करेंगे। कौन? बोले सर्वभूत हिते रता, जो सारे भूत प्राणियों के हित में रत रहते। और इसीलिए जब तुलसीदास जी से पूछा गया कि बाबा सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो उन्होंने भी कह दिया परहित सरेस धर्म नहीं पाए, परीड़ा सम नहीं अधमाए, परहित लागे तजय देहि देहि, परहित लागे इस पावन भूमि में कथा के चौथे दिन आकर के आप अपने जीवन में प्रयोग में लाने का निश्चय करें। पहली बात, सारे भूत प्राणियों के प्रति हमारे जीवन में बनी रहे। एक का नाम नवीन है और एक का नाम प्रवीण है। तो अब गुरु जी बेचारे बड़े चक्कर में पड़े कि नवीन प्रवीण है, तो कहा एक काम करो, अपने तीसरे बेटे का नाम तुम सोयाबीन रख दो। अब बताइए, टिंकी पिंकी पिंकी चिंकी, ऐसे ऐसे नाम हैं कि जिस नाम का कोई मतलब ही नहीं है। रमा देवी नाम होता था, उमा देवी नाम होता था, और सीता देवी नाम होता था, गीता देवी नाम होता था। ऐसे नाम रहते थे तो नाम में देवी का नाम आता। गर्भ साफ इशारा, ठीक है, बड़ा सुंदर है कि कम से कम आप लोग तो सत्संग का असर है, लेकिन याद रखिए नाम ऐसे उल्टे सीधे न रखिएगा। अब महात्मा जी ने कहा कि देखो जामिल, दक्षिणा में केवल तुमको ये करना है कि तुम्हारे अगला जो संतान हो उस अपने बेटे का नाम तुम केवल नारायण रख देते। अब जामिल ने सोचा कि इसमें क्या खर्चा है, इनको पैसा लगना नहीं है। अजामिल ने कहा महंत जी बिल्कुल, हमारे जो अगला संतान होगा उस लड़के का नाम हम नारायण रखेंगे। अब ध्यान दें, संत ने कितने तरकीब और उपाय से नाम
भगवान का रखिए, माधव नाम रखिए, राघव नाम रखिए, ऐसे ऐसे नाम है। एक जगह तो बड़ी समस्या है, एक पत्नी के पति का नाम ठनठन पाल था। अब नए जमाने की पत्नी, उसने कहा कि नाम हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, ये क्या नाम ठनठन पाल, कोई अच्छा नाम ढूंढिए। तो ठनठन पाल ने कहा भाई नाम पसंद नहीं है तो मैं चलता हूँ, ढूंढो कोई अच्छा नाम वाला मिले तो नाम रख लो। अब चला तो एक किसी का नाम पड़े तो अपने ऊपर न घटाएंगे, दृष्टांत की बात है। एक बहन की कन्या भी गई थी, बहन जी से ठनठन पाल ने पूछा बहन जी नाम क्या है, तो ठनठन पाल ने कहा नाम लक्ष्मी। माता टोका ठनठन पाल नाम लक्ष्मी, और गिन रही है कंडे, यथा नामों तथा गुण, जैसा नाम है वैसा काम नहीं है। आगे बढ़ा, मैंने सोचा और कोई अच्छा नाम वाला मिले तो आगे बढ़ा। तो एक आदमी भीख मांग रहा था, भीख मांगने वाले से ठनठन पाल ने कहा ये बताइए आपका नाम क्या है। तो भीख मांगने वाले ने कहा मेरा नाम जो है धनपाल है। अब बड़े आश्चर्य में हुआ ठनठन पाल कि नाम धनपाल है और मांग रहे हैं भीख, यथा नामों तथा गुण, नाम नहीं है। और आगे बढ़ा, सोचा और कोई अच्छा नाम वाला मिलेगा। आगे बढ़ा तो एक सूरदास जी को दो चार सहारा दे के ले जा रहे थे। साथ वालों से पूछा भाई साहब सूरदास जी का नाम क्या है, तो साथ वालों ने कहा इनका नाम कमल लोचन है। ठनठन पाल ने कहा गजब हो गया, ये तो जितने लोग मिल रहे हैं सब लोग धोखा देने वाले मिल रहे हैं। नाम कमल लोचन और नेत्र सफल बिल्कुल भी। आगे बढ़े तो कहा कोई अच्छा नाम वाला मिलेगा। तो एक आदमी मर गए थे और राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हुए लोग ले जा रहे थे। साथ वालों से पूछा भाई साहब ये जो मर गए हैं इनका नाम क्या है, तो साथ वालों ने कहा इनका नाम अमरपाल है। आया अपने पत्नी के पास ठनठन पाल, कहा कि तुमको मेरा ये नाम पसंद नहीं है लेकिन मैं नाम बदलूं क्या कहूँगी, लक्ष्मी बीने को हरी अभीख मागे धनपाल, अमरपाल जी मर गए इसलिए भले है ठनठन पाल। मेरा ही नाम ठीक है कि हम कम से कम धोखा तो नहीं दे रहे, इसलिए याद रखें। भागवत आगे भी कल आप सुनोगे, जब भगवान हमारे भगवान का गर्गाचार्य पुरोहित को बुला के नाम गढ़ कराया जाएगा तो जैसा नाम है वैसा काम है। इसलिए कह दिया महंत जी ने बेटा अगले अपने बेटे का नाम नारायण रखो। अजामिल के और बेटे थे, लेकिन अजामिल जैसे हर पिता को कोई पुत्र ज्यादा प्रिय हो जाता है, हर काम में अजामिल नारायण को ही बुलाता था, बड़ा स्नेह रखता था। मृत्यु का समय आया, जब विकराल वेश बना के यम के दूत आए, इस अजामिल के प्राण को ले जाने के लिए तो बड़े भाव से चिल्लाया इस अजामिल ने नारायण आओ। और वहाँ जहाँ यम के दूत आए थे वहाँ धर्मराज के दूत आ गए। धर्मराज के दूतों ने कहा इसने हमारे आराध्य का नाम लिया है, यम की यातना से ये बच जाएगा नहीं जाएगा। यमराज के दूतों ने कहा कि ये कैसा, ये तो अपने बेटे का नाम नारायण लिया है। धर्मराज के दूतों ने कहा कि नहीं अपने बेटे का नाम नहीं, इसका बेटा 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल का होगा, ये नाम तो हमारे नारायण प्रभु का बड़ा पुराना है। इसके देखिए वहाँ यम की यातना से बच गया अजामिल केवल अपने बेटे का नाम रखने से, और भगवान के परम धाम को गया। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि नाम को तुलसी अपने राम को और भजो चाहे खेत और खेत बड़े हो
जैसे कि नाम ले भाज कुभाज अनखया रसहु भाज नाम जपत नाम राम न सकहि नाम गुण गाए कलयुग केवल नाम धारा कलयुग केवल यज्ञ ज्ञान कलयुग केवल यज्ञ ज्ञान एक नाम गुण गाना एक नाम गुण गाना कलयुग केवल नाम धारा इसलिए याद रखें राम से बड़ा राम का नाम अंत में निकला यह बलिया नाम की इतनी महिमा है कि नाम के आगे भगवान भी अपनी हार स्वीकार करते। कैवल्य प्रदेश का राजा